नमस्कार दोस्तों, आज हम हल करेंगे कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.2 को। इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याएं देख रहे थे, हमारे को पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अभी हमारे को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो हम लिख देंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। और अगर √5 परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, √5 बराबर a/b। और a और b क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये हम ले रहे हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका मैसप हमारे को एक प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें सिर्फ एक का ही भाग जा सकता है, इससे बड़ी कोई फैक्टर नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। तो एक तो करेंगे √5 का वर्ग और एक किसका करेंगे, a/b का भी क्या कर देते हैं, वर्ग। √5 का जब वर्ग करेंगे यानी √5 गुणा √5, तो √5 को √5 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 बराबर एक को वर्ग कितना हो जाएगा, a², b का कितना हो जाएगा, b²। अब हम b² का क्या कर देते हैं, पक्षांतरण। जब हम b² का पक्षांतरण करेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, 5b² बराबर a² प्राप्त हो जाता है। इस 5 का पक्षांतरण हम इधर कर देते हैं तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, b² बराबर a² बट्टे में 5। ये हमारी समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गए। और यहाँ से हमारे को क्या पता लग रहा है कि जो a² है इसमें किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। और हमारी जो परिमेय है 1.3 उसमें क्या कहा गया है, अगर कोई संख्या a² को विभाजित करती है इसका मतलब है वो a को भी विभाजित करेगी। तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यदि 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। ये हमारी परिमेय है। परिमेय के अनुसार यानी कि ये मान के चलो कि a की जगह 10 है, a की जगह 10 है तो हम क्या लिखेंगे, 10 गुणा 10 बट्टे में 5। तो 10 गुणा 10 कितना होता है, 100। तो 100 में 5 का भाग जा रहा है तो 10 में भी 5 का भाग जाएगा। ये परिमेय कह रही है। अगर आप कहोगे सर अगर दूसरी संख्या हो जैसे 5 है, अगर 5 होता तो 5 गुणा 5 तो बट्टे में 5। अगर 5 गुणा 5 है 25 में 5 का भाग जा रहा है तो 5 में भी 5 का भाग जाएगा। लेकिन जब 5 में अपने को ये तो नहीं पता ना कि यहाँ पर 5 है, 10 है, 15 है या 20 है, हमारे को नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये मान के चलो जैसे 10 है तो 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 के साथ में दूसरी चीज़ क्या है, 2 है। क्योंकि जैसे अगर 10 है तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हुए, 5 गुणा 2 बट्टे 5। 5 से 5 तो कट जाएगा, साथ में 2 भी है और इसको अपन ने कहीं मेंशन नहीं कर रखा। इसका मतलब हम क्या लग देते हैं, माना a बराबर क्या है, a बराबर हम क्या मान लेंगे, 5c। यानी इसके साथ में कोई एक और पूर्णांक है, यानी c क्या है, एक पूर्णांक है। यानी कोई और भी इसके साथ में संख्या है जो इसके साथ में क्या है, गुणा है। चलो अब हम आगे क्या देखेंगे, ये जो हमारे को a बराबर 5c है, इस मान को हम किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो क्या करें, a का मान समीकरण
1 में रखने पर, समीकरण एक ये वाली है, तो क्या जाएगा b² बराबर a की जगह क्या रखेंगे 5c, यानी 5c का स्क्वायर बट्टे 5 बट्टे में 5। तो b² बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, c का स्क्वायर कितना हो जाएगा c², c का कितना हो जाएगा c बट्टे में 5, 5 से 5 कट जाएगा 5 बार, यानी हमारे को प्राप्त हो गया b² बराबर 5c²। 5 का हम पक्षांतरण कर देते हैं, यानी b² बराबर ये बट्टे में जाएगा, तो b² बट्टे 5 बराबर c²। अब यहाँ पर देखो जो 5 है वो a को भी विभाजित कर रहा है और 5 b² को विभाजित कर रहे हैं, और यही प्रमेय अगर हम यहाँ लगाते हैं, यदि 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। हुआ क्या कि 5 जो है वो a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है, जबकि हमने यहाँ क्या लिख रखा है कि a और b तो सह अभाज्य संख्या हैं, और सह अभाज्य संख्या है तो इसका तो MSF 1 प्राप्त होना चाहिए, जबकि यहाँ तो MSF कितना प्राप्त हो रहा है 5 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दोनों में 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब MSF कितना है 5 है, जबकि हमने तो क्या माना था कि MSF 1 है। इसका मतलब ये हुआ जो हमने कल्पना करी थी वो कल्पना क्या थी, गलत थी, और कल्पना गलत थी इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है एक अपरिमेय संख्या। तो हमें यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि इसका HCF है MSF प्राप्त होना चाहिए था 1, जबकि प्राप्त कितना हो रहा है 5 प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो गया एक विरोधाभास हो गया। हमें यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। ये तो हमने हल कर लिया किसका, √5 का, लेकिन एग्जाम में कोई ज़रूरी है क्या √5 का है, हो सकता है √3 का आ जाए। अगर √3 का आता है तो हमारे को कुछ चेंज नहीं करना, जैसे आपको पूछ लिया कि √3 का सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, आपके बुक में √3 √5 और √2 ये इतनी देर की। अगर √3 है तो हम क्या कर देंगे, जहाँ पर 5 है वहाँ पर कितना कर देंगे 3, यहाँ भी कितना कर देंगे 3, फिर यहाँ भी कितना कर देंगे 3, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3 आ जाता है, और यहाँ पर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और ये 3 जो है जब ये इसको काटेगा तो कितनी बार काटेगा 3 बार, और 3 बार काटेगा तो कितना आ जाएगा 3, तो बट्टे में भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 a² को विभाजित कर रहा है, 3 b² को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाता है, विरोधाभास प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह आप √3 का भी कर सकते हो, √2 का भी कर सकते हो। यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इन सवालों को जब हमारे को हल करना है तो ये बहुत आसान तरीका है। देखो, जब ऐसा सवाल आपके पास आएगा तो आपको या तो √5 मिलेगा उसमें, या √3 मिलेगा, या √2 मिलेगा। इनमें से तीनों में से एक आपको ज़रूर मिलेगा। और एक और याद रखें आप, परिमेय संख्याएं कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो सिद्ध करने का बहुत आसान तरीका है, क्या है कि मान लेते हैं कि ये क्या है एक परिमेय संख्या, तो हम क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5, इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। और a और b क्या है यहाँ पर, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं,
वे संख्या जिनका मैसर पे कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं कि हमें इतना पता है कि √5 जो है ना वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो √5 के अलावा जितनी जो संख्या है उनका पक्षांतरण कर दो। तो कैसे करते हैं पक्षांतरण, √5 को रखेंगे, बाकी सबका पक्षांतरण करेंगे। पहले हम पक्षांतरण किसका कर देते हैं, 3 का पक्षांतरण करते हैं। तो इधर क्या बचेगा, √2 a/b। ये इधर प्लस में था, किस में चला गया, माइनस में। तो कितना जाएगा, 3। देखो 2√5, इसका क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम ने नीचे कितना मानते अपन, 1 मिनट देखो, 2√5। ये क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम। एलसीएम इसके नीचे b है, इसके नीचे क्या कुछ नहीं, तो क्या मानते हैं 1। तो एलसीएम कितना जाएगा, b को b से तो 1 बार, तो a को भी 1 से यानी 1 बार, माइनस 1 को कितने से गुणा किया कि b आए b से, तो 3 को कितने से गुणा करेंगे, b से, यानी 3b। ये हमारे को प्राप्त हो गया। फिर हम क्या करते हैं, √5 को रखेंगे, क्योंकि हमारे को पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब 2 का भी हम क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। 2 यहाँ पर आपस में किस रूप में है, जैसे ये लिखा है 2√5, इसका मतलब ये है 2 गुणा √5, गुणा में है, पक्षांतर में किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो क्या जाएगा, a - 3b, और ये 2 इसमें भाग में है तो क्या जाएगा, 2b। ये ध्यान रखो, देखो आपको बता रहा हूँ मैं, इन सवालों में आपको या तो √2, √3 या √5 मिलेगा, उसके अलावा सबका पक्षांतरण कर दो परिमेय संख्या मान के, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। कैसी है, अपरिमेय। और ये कैसी संख्या है, परिमेय। ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है, यानी कोई ना कोई पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक है तो आप कुछ भी रख दो, चाहे प्लस में रख दो, चाहे माइनस में रख दो, इसमें हमें हमेशा क्या प्राप्त होगी, कोई ना कोई परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और ये यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो रही है, जबकि परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर है नहीं होती। तो ये हमारे क्या प्राप्त होता है कि विरोधाभास प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। वही जो दूसरा प्रश्न है उसी में, उसमें एक प्रश्न पूछा था, उसमें इस बार 2-3 प्रश्न साथ में पूछ लिए। और मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा, या तो इसमें प्रश्न आएगा कि √5 सिद्ध कीजिए, √5 या √3 या √2 एक अपरिमेय संख्या है, या अगर आपको ये पूछता है कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, उनमें आपको या तो √2 मिलेगा या √5 मिलेगा या √3 मिलेगा। ये आप याद रखें। अगर ऐसा है तो हमारे को क्या करना है, अपन इसको करेंगे। तो क्या करेंगे, माना 1/2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1/√2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब ये हमारे यहाँ पे क्या है, नीचे है, हमारे को इसको ऊपर ले जाना है, नीचे नहीं रखना। कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। तो ऊपर रखना है तो हम इसका पक्षांतर कर देते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं। जैसे अगर हम इसको इधर ले आएँ तो ये क्या जाएगा, b/√2 बराबर कितना जाएगा, a। अब b को, अब ये a को अपन इधर ले आएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर, यानी कि b/a बराबर √2, यानी कि पक्षांतर ये उल्टा हो जाता है जब अपन ये कहाँ जाएगा, ऊपर। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये a और b क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ये सह अभाज्य संख्याएं, यानी यहाँ पर कोई ना कोई पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो उसमें भाग देंगे तो भी हमारे को क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा। यहाँ पर ये तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, और ये किसके बराबर आ रही है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमें पता है √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो क्या परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बराबर हो सकती हैं, नहीं हो सकती। ये तो क्या प्राप्त हो गया, विरोधाभास प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर हैं, जबकि परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अगला पूछ लिया ये इसमें ये सवाल,
तो आपको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना, हम क्या कर देंगे, बस वही थोड़ा सा चेंज इसमें कर देते हैं। ध्यान रहे क्या कर देंगे इस बार, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। वही काम हमारे को √5 को रखना है, बाकी पक्षांतरण कर दो। √5 क्योंकि हमारे पता है √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 7 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण 7 गुणा में किसमें चला जाएगा, भाग में, यानी a/7b। अब ये तो कैसी संख्या है, अपरिमेय, और ये कैसी संख्या है, क्योंकि पूर्णांक है। पूर्णांकों में अगर गुणा भाग होते हैं तो क्या आएगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा, यानी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये किसी संख्या है, परिमेय संख्या, जबकि परिमेय और अपरिमेय संख्या तो बराबर होती नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो होता नहीं है। इसका मतलब 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी में अगला सवाल अगर हम करते हैं तो इस बार हम क्या कर देंगे, 6 + √2। तो हम क्या माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको 6 + √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। अगर a/b के रूप में लिखेंगे तो देख लो √2 है, √2 है तो 6 का क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। तो √2 बराबर a, ये प्लस में है, किस में जाएगा, माइनस में, यानी कि -6। अब क्या करेंगे, √2 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, b, क्योंकि बट्टे में क्या रहता है, 1। ये b एक को 1 से गुणा किया तो b आया, यानी कि यहाँ पर कितना जाएगा, a। इसको 1 को कितने से गुणा किया कि b आया, b से, तो 6 को b से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 6b। तो अब ये जो हमारे को प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर पूर्णांक है, यहाँ पर पूर्णांक है, यहाँ पर भी पूर्णांक है। तो इसको पूर्णांकों के अगर जोड़ बाकी गुणा भाग रहे हैं, यहाँ पर 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 3 रख के, कुछ भी संख्या रख के देख लो, a की जगह 2 रख लो, 3 की b की जगह 5 रख लो, हमारे को पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो वो तो हमारे को परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि ये कैसी है, परिमेय संख्या। हमारे को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर है, जबकि ये तो क्या है, विरोधाभास है। ये तो क्या है, विरोधाभास, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय तो कभी बराबर हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये विरोधाभास है। इसका मतलब 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय ही संख्या ही है। ये थी हमारी प्रश्नावली 1.2। ये आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।